अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रूहानी इलाज मरकज़ में आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज को जो हमारा क्वेश्चन है जो जिसका आंसर मैं अभी दूंगा, कोशिश करूंगा कि आप लोगों की समझ में बात आ जाए। वो ये है कि बहुत से लोग ये पूछते हैं कि जो गैर शरई काम होते हैं, जादू के अमाल हो गए हैं, जिन्नात किसी के ऊपर मुसल्लत करने के अमाल हो गए हैं, या जिसको उर्फ़ आम में काला इल्म कहा जाता है, या सिफली अमाल हो गए हैं, ये तो बहुत जल्दी असर करते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जो नूरी अमाल हैं या जो कुरान पाक के अमाल हैं वो बहुत लेट असर क्यों करते हैं? तो एक वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि आज के पढ़े लिखे लोग हैं, उनको समझाना भी आसान है और उनके क्वेश्चन भी वैलिड होते हैं। तो इसका मैं जवाब देने की ये कोशिश करता हूँ। इसका जवाब ये है, जो मेरी रिसर्च है, जो मैंने सोचा समझा, लोगों को देखा इस फील्ड में, वो ये कि जो ये गंदे अमाल होते हैं, ये जादू वाले जो अमाल होते हैं ना, याद रखें जादू कभी भी बग़ैर शिरक के होता ही नहीं है। जादू करने से पहले आपको सारे अच्छे काम छोड़ने पड़ते हैं। आपको पलीदी की हालत में दिन रात बसर करने, कोई नेकी का काम नहीं करना, ज़ुबान को गंदा रखना है, और फिर आपने कोई जंतर मंतर तंत्र पढ़ने हैं आपने, ठीक है, तो उसके बाद जाके वो अमल होना शुरू हो जाएगा। तो क्योंकि इसमें गैर शरई हरकत हैं और शैतान का एक अल्लाह ताला के साथ सीधा सीधा सा उसका चैलेंज है कि वो बंदों को गुमराह करेगा, ठीक है। तो जब शैतान देखता है कि कोई मेरी तरफ आ रहा है तो वो एकदम से उसका हाथ पकड़ता है, और उसके कारिंदे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि शैतान को में जिन में से है, ठीक है ना। शैतान बज़ाते खुद जिन है, और जिन्नों की बहुत बड़ी तादाद है। उनकी जो ग्रोथ रेट है वो इंसानों से 9 टाइम्स ज़्यादा है। अगर इंसानों के यहाँ एक बच्चा पैदा होता है तो उनके यहाँ 8-9 बच्चे पैदा होते हैं। तो अगर इंसान 7 अरब हैं तो आप उस हिसाब से 7 अरब को 9 से मल्टीप्लाई कर लें, वो कितने हैं। और फिर ये इंसानों से पहले के हैं तो इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बनती है। 100 ऑफ बिलियंस में इनकी जो है ना आबादी है, और इनकी उम्रें भी बहुत लंबी हैं। इनमें भी अच्छे बुरे लोग होते हैं, अच्छे जिन भी होते हैं, बुरे जिन भी होते हैं, नेक व बद होते हैं, हिंदू सिख काफिर। जिस तरह मुसलमान हैं सब इसी तरह ही हैं, जिस तरह इंसान है दुनिया में, जिन भी इसी तरह तबकात में तकसीम है। जॉब्स करते हैं, शादियां करते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, आमिल हैं, नेक जिन भी हैं, साबित जिन भी हैं, बहुत कुछ हैं, ठीक है। सिर्फ ये है कि वो हमें दिखाई नहीं देते। तो ज़्यादातर जो तादाद है जिन्नात की वो मुसलमान कम हैं, और जो शैतान जिन्नात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो अब ये शैतान जिन्नात जो भी हैं, ये अपने बड़ा जो इनका गुरु है ना इबलीस, उसके आगे बहुत सारे कारिंदे हैं, ठीक है। तो वो हर काम में इनको आगे रखता है, और बड़ा खुश होता है जब शाम को सारे रिपोर्ट पेश करते हैं कि आज हमने खामंद और बीवी में झगड़ा करवा दिया है, बेटे को बाप से आपस में उनको बदतमीज़ कर दिया है, बेटे को बाप के आगे वो नाफरमान हो चुका है औलाद उनकी। तो ये सारी चीज़ें भी उस शैतान को, सॉरी, इन सारी चीज़ों की रिपोर्ट भी शैतान को की जाती है और वो खुश होता है। तो शैतान कहने का मकसद ये है कि शैतान एकदम से ऐसे गंदे अमाल करने वालों के साथ हो जाता है, जबकि उसके बरक्स जो नेक अमाल हैं वो कुदरत के मुताबिक हैं, वो फितरत के मुताबिक हैं। आप तकवा इख्तियार करते हैं, परहेज़गारी इख्तियार करते हैं, आप नेक अमाल करते हैं, रिज़्क़ हलाल खाते हैं, किसी को तंग नहीं करते, झूठ गीबत चुगली नहीं करते, ठीक है, और बिल्कुल अपनी निगाहें नीची रख के चलते हैं, सबकी दिल से इज़्ज़त करते हैं, दिल में बदगुमानी पैदा नहीं करते, अपने जिस्म का बिल्कुल शरीयत के मुताबिक उसको अमल करने पर लेकर आते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए टाइम चाहिए। जब आप मुकम्मल शरीयत को फॉलो करते हैं, नेक अमाल करते हैं, तो इस सब में टाइम जाता है। अमूमन लोग इस तरह से नहीं करते। यही वजह है कि जो नूरी अमलियात हैं वो हमारी कोताहियों की वजह से उनमें तासीर पैदा नहीं होती। क्योंकि अगर बद अमलियात में अगर शायातीन साथ लगते हैं तो नूरी अमलियात में नूरी मखलूक, जिनको मोकलात कहा जाता है, जो आवान होते हैं, वो साथ लगते हैं। तो वो ऐसे ही नहीं साथ आ जाते, वो उनका साथ आने का मेयार बहुत हाई है, और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा नेक होना पड़ता है,
اور ان سب باتوں کے علاوہ پھر یہاں پہ ضرورت پڑتی ہے شیخ کامل کی، مرشد کی یا استاد کی، جو ان رستوں پر چلا ہو پھر وہ آپ کو بھی طریقے سے چلائے۔ آج کل تو یوٹیوب کے بہت سارے ویڈیوز میں دیکھتا ہوں عجیب و غریب وظیفوں کی اجازت دیتے ہیں اور ہماری قوم بھی چل پڑتی ہے ان کے پیچھے، جس کا الٹا فائدہ کچھ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے، رجعت ہو جاتی ہے، اور یہ رجوع سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے واپس پلٹنا، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ آپ نے یوٹیوب پہ سنا وظیفہ کسی سے، آپ نے کر لیا، اب آپ کو نہیں پتہ کہ اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ ساری چیزیں پلٹ کر آپ کے اوپر آئیں گی۔ اب جو یوٹیوب والا آدمی ہے وہ تو آپ کو ملنے سے رہا، اس نے خود نہیں کیا ہوتا، وہ آپ کو اس کتاب میں سے پڑھ کے کسی جگہ یا کوئی اور ویڈیو دیکھ کے تو اپنے چینل کے ویوز بڑھانے کی خاطر ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیتا ہے، اور آپ اندھا دھند بس ان کی تقلید کرتے جاتے ہیں اور اپنا نقصان کر لیتے ہیں، مسئلہ سیدھا ہونے کے بجائے الٹا ہو جاتا ہے۔ تو عام عوام کے لیے یہی ضروری ہے کہ وہ پنجگانہ نماز کی ادائیگی کریں اور اپنے عقائد کو صحیح اور مضبوط رکھیں، حضور علیہ السلام سے، تمام صحابہ کرام سے محبت کریں، ہر روز ایک پارہ کم از کم یا جتنا بھی ہو سکتا ہے تلاوت قرآن پاک کریں، اور کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام پر درود شریف بھیجیں اور استغفار کریں۔ یہ ان سب کی عام مسلمانوں کو اجازت ہے اور یہی کرنے چاہیے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ نوری عملیات کیوں لیٹ کام کرتے ہیں اور جو بد عملیات ہوتے ہیں وہ کیوں جلدی سے کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ کا کوئی معالج، کوئی روحانی معالج آپ کا علاج کر رہا ہے اور اس چیز کے بدلے اس نے آپ سے پیسے چارج کیے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پہلی تاریخ کو پیسے دیے ہیں تو تیسری تاریخ کو کام ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی عامل جو ہے نا وہ ایک دم سے حالات کو پلٹ نہیں سکتا، آہستہ آہستہ سب کچھ ٹریک پر آ جاتا ہے۔ تھوڑا صبر کا دامن ہاتھ میں رکھیں اور صحیح اور برے لوگوں کی پہچان کریں۔ امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ ان سب باتوں کو، میری ویڈیوز کو، اس پیغام کو اچھی نیت سے آگے پہنچائیں گے تاکہ بے شمار لوگ بچ سکیں جھوٹے فراڈیوں، عملیات والوں سے، جو جھوٹے عامل ہوتے ہیں ان لوگوں سے بچ سکیں، اور جو خواہ مخواہ آپ کو ویسے ہی وظائف بتاتے ہیں، اس کے پیچھے کچھ نہیں ہوتا، مقصد ان کے پیسے گھیرنا ہوتا ہے اور آپ کو پھنسانا ہوتا ہے، ان لوگوں سے آپ بچ سکیں۔ تو ثواب کی نیت سے اس ویڈیوز کو شیئر کر دیں، اور چینل کو بھی مناسب سمجھیں تو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا کوئی بھی میسیج آپ تک جلد از جلد پہنچ جائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔